Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Purnima and you are watching my musings. And today I'm going to be sharing you what all I carry in this big blue colored bag, which is not mine, as much as I want to do what's in my bag video. But for now, this is my baby's diaper bag and I'm going to be sharing with you what all I carry in this, because मुझे ऐसा लगता है कि currently considering the kind of videos I am making, there are a lot of new moms who are coming to my channel and liking my videos. तो ये वाली video भी I feel is going to be helpful for a lot of moms or new moms out there. So if it is your first time experience as a mom, then this video can be a lot of help to you. Agar if you're already a mom, then I think it can give you a lot of new ideas. और अगर कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हो तो आपको वो याद आ जाएंगी, या फिर कुछ चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो. So on that note, let's start this video and let me show you what all I carry in my baby's diaper bag. Alright, to begin with, first I really want to talk about this bag, this diaper bag that I ordered from Amazon. This is like an amazing diaper bag. बहुत ही practical और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ये bag, जिसमें you can carry a lot of things required for your baby. इस bag को पूरी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, जब मैं इसकी सारी चीज़ें खाली कर लूँगी. When this bag is empty, I'm just going to show you the pockets, the number of pockets it has. But अभी फ़िलहाल मैं इसको खोलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. Okay, so this is like filled with all the stuff that I carry for my baby. Now अभी दिल्ली में विंटर्स हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैरी इन माई बेबीज़ डायपर बैग इज़ दिस ब्लैंकेट. एक ब्लैंकेट थोड़ा इससे थिक वाला है, उसमें हम बेबी को रैप करके लेके जाते हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं. बट ये थोड़ा सा थिन वाला जो ब्लैंकेट है, दिस इज़ रियली वार्म एंड दिस इज़ बाय द वे फ्रॉम मिनीसो. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड बेबी blankets, you can definitely go check out. Very very thin, very soft but very warm. तो ये एक मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ज़रूर रखती हूँ अपने बेबी के बैग में, बिकॉज यू नो इन केस अगर आपको लगता है कि हम कहीं इंडोर्स हैं और वो मोटे वाले ब्लैंकेट में बेबी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लग सकती है, द बेबी नीड्स टू बी कवर्ड इन अ थिनर लेयर, तो मैं ये वाला ब्लैंकेट यूज़ कर लेती हूँ. या फिर अगर वो ब्लैंकेट गंदा हो जाए या वट एवर, लाइक आई नीड अ स्पेयर ब्लैंकेट फॉर माई बेबी टू रैप. सो ये एक स्पेयर ब्लैंकेट मैं ज़रूर रखती हूँ अपनी बेबी के लिए इन द बेबीज़ डायपर बैग. समर्स में ऑफ कोर्स आई कीप अ कॉटन स्वॉडलर जो भी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अप इज दिस फ्लास्क, वाटर फ्लास्क दैट आई कैरी. जहाँ पे मुझे कहीं आउटसाइड आई फील आई एम नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी, आई ऑलवेज कैरी एन ऑप्शन फॉर फॉर्मूला फीड एंड फॉर दैट यू नीड बॉइल्ड वाटर. इसके अंदर मोर देन 12 आवर्स आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. सो दिस इज़ अ गुड वन एंड दिस इज़ फ्रॉम अ नोन ब्रांड. मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, मैं नीचे कहीं मेंशन कर दूंगी. वैसे भी विंटर्स में, ओह दिस इज़ माई मिल्टन बाय द वे, यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है. सो या मिल्टन की ये फ्लास्क है, 750 ml की है. इससे पहले मैंने एक्चुअली 1000 ml की मंगवाई थी, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी. सो आई रिटर्न दैट एंड आई ऑर्डर दिस 750 ml. मुझे ऐसा लगता है कि न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत ही कम पानी यूज़ होता है, तो अगर आप स्पेशली अपने बेबी के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर अ स्मॉलर साइज इज वेल. इसका जो और थोड़ा कम आता है विच इज़ आई थिंक 500 ml, बट दिस वन इज़ गुड इनफ अगर आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, जैसे विंटर्स में इफ़ यू वांट टू स्टोर वार्म वाटर फॉर यू. सो ओवरऑल बहुत ही यू नो डायनामिक यूज़ होता है इस फ्लास्क का. इस बैग में मेरी बेबी के लिए ये मैं कैरी करती हूँ फॉर द वाटर दैट आई नीड टू मेक फॉर्मूला फीड फॉर माई बेबी. Talking about formula feed, I have to carry a feeding bottle for my baby. So I carry a feeding bottle, of course, in my baby's diaper bag. Now this one is a glass. Currently what I'm using is this glass feeding bottle by this brand called Mimi. This is a good one. Is if you feel कि अगर आप glass की जो bottle है वो आप अच्छे से handle कर सकते हो. हालांकि मेरी 2 टूट चुकी हैं, but still मैंने glass वाली ली है because I feel this is more hygienic than plastic ones. But if you are like comfortable using plastic feeding bottle, that's also completely fine, up to your choice. So इस तरीके से ये बॉटल हमेशा मेरे बैग में रहती है, मतलब मेरे बेबी के बैग में रहती है. नेक्स्ट अप इज़ ऑफ कोर्स द फॉर्मूला फीड पाउडर. जो भी हम पाउडर मिल्क यूज़ करते हो आप, वो ऑफ कोर्स आप कैरी करोगे अपने बेबी के लिए. सो दिस इज़ द वन आई एम कैरिंग. कभी कभी मैं ये पूरा डब्बा उठा लेती हूँ, कभी कभी मैं इसमें से थोड़ा सा पाउडर एक अलग से बॉक्स में डाल के
रख देती हूँ। सो डिपेंड्स मुझे कितना ज़्यादा देर के लिए बाहर जाना है। नेक्स्ट अप, आई ऑलवेज कीप वेट वाइप्स फॉर माई बेबी इन दिस बैग। ये वाला मेरा खाली होने वाला है। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, एक वेट वाइप्स का पैक पूरा घर पे रखती हूँ जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ, और एक मैं इस बैग में परमानेंटली रखती हूँ विच आई डोंट यूज़। तो अभी ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, अभी मैं न्यू ऑर्डर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ one thing that is very very useful. This is like must keep in your baby's diaper bag, because obviously agar your baby poops, this is going to help you. If your baby pees, this is going to help you. If your baby has milk spilled all over the face, this is going to help you. So basically agar aapko clean karna hai, hands clean karne hai, whatever, like multiple use of these wipes, so ये एक पैक ज़रूर रखना आप अपने बेबी के डाइपर पैक में, और मेरे भी परमानेंट हमेशा रहता ही है। एंड ऑफ कोर्स डाइपर बैग की बात हो रही है तो दिस कैन नॉट गो विदाउट द डाइपर्स। सो करंटली अभी मेरे बैग में, आई मीन मेरे बेबी के बैग में 2 डाइपर्स हैं, बट नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जाना है, अगेन मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है बाहर, तो मैं ज़्यादा डाइपर्स रख लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 2 तो कैरी करती ही करती हूँ। सो या, diapers of course in the diaper bag. I always carry my baby's powder in this diaper bag, because if you want to change the diapers, तो पाउडर आप लगा लो तो बेबी को थोड़ा सूदिंग लगता है, तो इसके लिए एक पाउडर मेरे बेबी के डाइपर बैग में ज़रूर रहता है। अदरवाइज ऑल्सो पाउडर अगर आपको लगता है कि जैसे बेबीज कीप स्पिटिंग आउट द एक्स्ट्रा मिल्क आउट ऑफ देयर माउथ, तो कभी कभी थोड़ी सी पंजेंट सी स्मेल आती है बेबी के यहाँ से, सो आप बेबी के यहाँ पे ऐसे पाउडर आप ये लगा सकते हो, तो योर बेबी विल ऑलवेज स्मेल गुड एंड क्यूट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज कैरी इज दिस डाइपर रैश क्रीम। बेसिकली जो भी आप यूज़ करते हो वो आप ज़रूर कैरी करो अपने बेबी के डाइपर में, बेबी के डाइपर बैग में, बिकॉज व्हेन यू आर चेंजिंग द डाइपर्स, तो आप दिस इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बिकॉज बाहर यू नेवर नो आप कितनी देर के लिए बच्चे को डाइपर पहना रहे हो, तो इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपके पास एक रैश क्रीम हो। अगर बेबी को इचिंग हो रही है या बेबी को थोड़ा सा मॉइस्चर्ड फील हो रहा है उस जगह पे, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कैरी। स्टेप, आई ऑलवेज कैरी अ बेबी क्रीम, बिकॉज कई बार आप बेबी का फेस अगर वाइप करते हो तो थोड़ा सा विंटर्स में तो स्पेशली स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो और मुझे बेबी की स्किन में से खुशबू आती हुई और थोड़ी सी मॉइस्चर स्किन अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए हमेशा बेबी क्रीम ज़रूर कैरी करती हूँ। इनफैक्ट अपने लिए भी, अगर मेरे हैंड्स मुझे लगता है थोड़े से ड्राई हो रहे हैं या मेरा फेस ड्राई हो रहा है, तो मैं ये अपने लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज कैरी। ऑल राइट, सो ये वाला जो कंपार्टमेंट है वो तो हो गया खाली। अब हम देखते हैं आगे वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या क्या है। ऑल राइट, सो या, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैरी। दिस इज़ अ ड्राई शीट। जितनी भी मॉम्स हैं उनको पता होगा, जिनके भी इन्फेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, बेसिकली अगर आप बैग कैरी करते हो अपने बेबी के लिए, तो ये ड्राई शीट ज़रूर कैरी करना, बिकॉज दिस कम्स वेरी हैंडी। जब आप बेबी के क्लोथ्स चेंज कर रहे हो या डाइपर चेंज कर रहे हो, तो आप नीचे ये बिछा के कर सकते हो, कहीं पे भी आउटसाइड अगर आपको लग रहा है कि नीचे का सरफेस क्लीन नहीं है, तो आप ये बिछा सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको लगता है आप किसी के घर पे जा रहे हो एंड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कीपिंग योर बेबी डाइपर फ्री, तो आप जब डाइपर रिमूव करते हो तो बेबी को इस पे लिटा सकते हो, सो दूसरे बंदे के घर की बेड शीट या बेड ख़राब नहीं होगी व्हेन योर बेबी पीज। तो ये ड्राई शीट जो है वो बहुत काम आती है। आई ऑलवेज कीप इट इन माई बेबीज डाइपर पैक, एंड आई ऑल्सो रेकमेंड, अगर आपका बेबी छोटा है तो यू शुड कीप एटलीस्ट स्मॉलर वन। ये मैंने भी छोटी वाली रखी हुई है, बड़ी वाली मैं घर पे रखती हूँ। सो अ स्मॉल ड्राई शीट कम्स रियली हैंडी, एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप इट इन योर बेबीज डाइपर बैग। नेक्स्ट अप, मैं हमेशा अपने बेबी का एक एक्स्ट्रा पेयर कैरी करती हूँ। नाउ मेहर इज़ लाइक इन फैन, मैं उसके कपड़े इस तरीके के पाउच में रखती हूँ। आई हैव लाइक 2-3 पाउचेस, जो कि या तो वो वाले लॉक वाले होते हैं या फिर ऐसे जिप पाउचेस होते हैं। सो इसमें एक तो क्लोथ्स साफ़ रहते हैं, अगर बाई चांस वाटर स्पिल होता है बैग में या क्रीम स्पिल होती है वट एवर, तो आपके कपड़े एटलीस्ट बचे रहेंगे। एंड अगर आप चेंज करते हो, वो कपड़े जो आपने चेंज किए हैं वो अगर गीले हैं एंड यू डोंट वांट दैट टू स्पॉइल द इंटायर बैग, सो यू कैन ऑलवेज कीप दोज वेट क्लोथ्स इनसाइड दिस पाउच, दिस काइंड ऑफ अ पाउच, एंड दिस विल ऑब्वियसली प्रोटेक्ट योर बैग। सो ऐसे जिप पाउचेस बेसिकली मुझे ऑनलाइन जो भी मैं ऑर्डर्स मंगाती हूँ कपड़ों के, उसके साथ मुझे मिले हुए हैं, तो वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं, एंड वो पाउचेस मैं अब इस काम के लिए यूज़ करती हूँ। सो बहुत ही हैंडी है। दिस इज़ प्रिटी मच व्हाट आई कैरी, एंड लेट मी चेक, साइड वाली पॉकेट्स में तो मैंने कुछ नहीं रखा है।
Yeah, of course. Yeah, I always keep a handkerchief for my baby in this side pocket, which is very handy. तो अगर मैंने इसको ऐसे पीछे बैकपैक की तरह टांगा हुआ है तो मुझे पूरा बैग नहीं उतारना पड़ता है. इफ़ आई नीड अ हैंकरचीफ तो मैं साइड वाली पॉकेट में रख लेती हूँ ताकि मेरे को साइड से ही मैं आसानी से निकाल लूँ. सो या, दिस इज़ व्हाट आई कैरी. आई ऑल्सो कैरी अ बिब फॉर माई बेबी. अभी वो इस बैग में नहीं है बिकॉज आई थिंक आई वॉश्ड ऑल द बिब्स. तो मैं बिब भी ज़रूर कैरी करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई फील दैट माई बेबी इज़ नॉट वेल, सो मैं छोटी छोटी बेसिक सी मेडिसिन भी रख लेती हूँ, लाइक क्रोसिन फॉर टेम्परेचर, देन फॉर कॉफ अगर आपको कोई मेडिसिन देनी है बेबी को वो आप रख सकते हो, या फिर ऑन्डम या कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन. आई समटाइम्स कीप दोज मेडिसिन इन दिस बैग. सो या, दिस इज़ प्रिटी मच व्हाट आई कैरी इन माई बेबीज़ डायपर बैग. एंड आप मुझे बताना अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड आई होप आपके लिए वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट you should carry in your baby's diaper bag. Now coming back to this bag, अगर आप खरीदने का सोच रहे हो then I totally highly recommend this bag. This I ordered from Amazon. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. Now this is a good quality bag. सबसे पहले तो मैं बैकपैक प्रेफर करती हूँ रादर दैन दोज स्लिंग काइंड ऑफ बेबी डाइपर बैग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से मुश्किल होते हैं उठाने के लिए. दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. मुझे वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं. आई ऑलवेज प्रेफर दिस काइंड ऑफ बैकपैक जो मैं पीछे टांग सकूँ और मेरे हैंड्स फ्री हों टू कैरी माई बेबी. नाउ लेट मी शो यू दिस बैग. सो सबसे पहले इस बैग में है ये बड़ा कंपार्टमेंट जो कि द मेजर कंपार्टमेंट है. उसके बाद इस बैग में आपको ये दो चीज़ें भी मिलती हैं. सो दिस इज़ आई थिंक काइंड ऑफ अ ड्राई शीट. अगर आप अपनी ये ड्राई शीट कैरी करना भूल गए हो तो इमरजेंसी के लिए आप ये वाली यूज़ कर सकते हो. लाइक मैंने यूज़ करी हुई है एक आध बारी. नॉट दैट मैं भूल गई थी बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस. तो ये आप अगर इफ़ यू आर चेंजिंग क्लोथ्स फॉर योर बेबी यू कैन जस्ट स्प्रेड दिस ऑन द सर्फेस एंड देन मेक योर बेबी लाई ऑन दिस एंड देन यू कैन चेंज द डाइपर और द क्लोथ्स. तो ये एक ड्राई शीट काइंड ऑफ थिंग इन्होंने बैग के अंदर दी होती है. देन दिस बैग कम्स विद दिस काइंड ऑफ अ पाउच विच इज़ आई थिंक वेरी गुड. इसका जो अंदर का लाइनिंग है ना, ये इस तरीके की सिल्वर फॉइल काइंड ऑफ लाइनिंग है जो मुझे थोड़ी सी मतलब मुझे बैड क्वालिटी नहीं कहूँगी. आई फील ये थोड़ा बेटर हो सकता था बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पॉइंट विच कैन बी इग्नोर्ड. तो इसकी अंदर की लाइनिंग ऐसी है बट ये मैं आपको बता दूं. और ये इस तरीके का एक इन्होंने पाउच दिया हुआ है जिसमें आप और सामान अपने बेबी के लिए डाल सकते हो. एंड ये बिग कंपार्टमेंट में अगर आप अंदर देखोगे बड़ा एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, काफ़ी कुछ डाल सकते हो. ओके, एक और डाइपर निकल आया मेरे इस कंपार्टमेंट से. तो या, ये आप डाल सकते हो. देन इसके ऑपोजिट साइड पे इसी कंपार्टमेंट में 3 इस तरीके से पॉकेट्स दी हुई हैं जहाँ पे आप फीडिंग बॉटल्स रख सकते हो या पाउडर रख सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें इस कंपार्टमेंट में आ सकती हैं. नाउ इस कंपार्टमेंट को जब आप बंद करते हो तो उसके आगे वाला एक कंपार्टमेंट है जो अगेन बहुत ही बड़ा है. एज यू कैन सी इसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है. इसके यहाँ पे भी 3 ऐसे बड़े बड़े बॉटल के लिए कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप पाउडर रख सकते हो अगेन, या फिर जो भी आपको अपने बेबी के लिए सामान रखना है वो इन 3 उसमें रख सकते हो. सो आई फील दिस इज़ लाइक वेरी वेरी स्मार्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स इनसाइड द बैग. देन इट हैज़ दिस जिप पॉकेट अगेन. यहाँ पे भी आप कुछ अपना बेबी के लिए या अपना कुछ सामान रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो. इसके ऑपोजिट यहाँ पे एक नेट का कंपार्टमेंट है. एज यू कैन सी वो भी आई थिंक काफ़ी यूज़फुल है. सो या, ये एक कंपार्टमेंट है. सो ये हो गया बिग कंपार्टमेंट. ये हो गया उससे आगे वाला कंपार्टमेंट जो मैंने अभी दिखाया. देन उसके आगे एक ये छोटी सी पॉकेट है. छोटी नहीं है इनफैक्ट, ये भी काफ़ी बड़ी पॉकेट है यार. मतलब देखो कहाँ तक जा रही है, पूरे बैग के अंदर तक जा रही है ये पॉकेट. सो या, ये एक पॉकेट है जिसमें आगे आप अगेन अपना सामान रख सकते हो और इसके अंदर एक ये छोटी सी पॉकेट भी दी हुई है. सो कैन यू लाइक काउंट सो मेनी पॉकेट्स आर देयर. इस कंपार्टमेंट के आगे एक ये कंपार्टमेंट आता है जो कि ये छोटी सी पॉकेट है. इसमें अगेन आप अपना काफ़ी कुछ सामान रख सकते हो, अपना मोबाइल मतलब मैं अपना मोबाइल और वॉलेट यहाँ पे रख लेती हूँ कई बारी. सो ये हो गई 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स. देन दे हैव दिस जिपर, कुछ
सामान रख सकते हो। देन यहाँ पे भी साइड पॉकेट है। अब ये वाली साइड पॉकेट जो है ये मैग्नेटिक टाइप की है। सो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे क्लोज होती है, ऐसे आप उठाओ और ऐसे बंद कर दो तो यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है, तो ये इस तरीके से आराम से बंद हो जाती है। सो या और पीछे इफ़ आई टॉक अबाउट, देन पीछे भी एक जिपर पॉकेट दी हुई है यहाँ पे। अगर आपको कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ डालना है सामान तो वो आप डाल सकते हो। एंड द साइज ऑफ द बैग इज़ डिसेंट, नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल, मीडियम साइज बैग। एंड मुझे लगता है कि ये ब्लू है और इस पर डार्क ब्लू है और इस पर ऐसे ये पोल्का डॉट्स, बड़ा क्यूट सा इसका प्रिंट है। सो या this is the diaper bag that I use, and I also showed you what all I carry in my baby's diaper bag. So yeah, that is it for today's video. I hope you found it useful, and if you are new to my channel, then hi, this is Purnima and I make lifestyle videos on my musings. Welcome to my channel if you are coming here for the very first time, and I request you to please don't leave this channel without subscribing. And you can also follow me on Instagram for more updates on my videos, my life, and interesting reels that I keep uploading. On that note, I'll be back super soon with my next video. Till then, goodbye, take care, and keep on watching my musings. Bye.